सवाल ये है कि जो मांगने वाले पेशेवर भिखारी हैं उनको ज़कात या सदक़े फ़ित्र देना जायज़ है या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या सदक़े फ़ित्र या ज़कात के पैसे से गरीबों को कपड़ा या शादी की चीज़ें दे सकते हैं या नहीं। देखें, रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग सदक़े फ़ित्र सारे लोग निकालते हैं और ज़कात भी इसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल हम लोग सदक़े फ़ित्र और ज़कात की रकम जिसको चाहते हैं उसी को दे देते हैं। पहली बात तो यह है कि अक्सर व बेशतर लोग ज़कात सही तरीके से निकालते ही नहीं हैं, और जो लोग निकालते हैं वो जिसे चाहते हैं उसे ही ज़कात दे देते हैं। तो क्या जिसे चाहा उसे सदक़े फ़ित्र और ज़कात देना जायज़ है? क्या मांगने वाले भिखारी को ज़कात या सदक़े फ़ित्र हम दे सकते हैं या नहीं? तो देखें, भीख मांगने वालों की 3 किस्में हुआ करती हैं। पहला, मालदार भिखारी, जिनके पास खाने पीने रहने सहने का सामान सब है, जैसे आम तौर पर भिखारी घूमते हैं। इनमें से तो कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके अगर बैंक अकाउंट को देखा जाए तो बैंक अकाउंट को देखने के बाद ये मालूम चलेगा कि इन पर खुद ज़कात फर्ज है। इनके पास सब कुछ रहता है, रहने का घर भी रहता है, जमीन जायदाद सारी चीजें इनके पास रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने को इन्होंने धंधा बना लिया है। तो ऐसे भिखारी को, जो मसला आपको बता रहा हूं कि जो जिनके पास सब कुछ है, रहने का घर भी है, सामान जमीन जायदाद सब कुछ है, अगर पता करने के बाद पता चला कि उन पर खुद ज़कात फर्ज है, तो अगर आपने ऐसे भिखारी को ज़कात दिया, यानी पेशेवर भिखारी को, ऐसे भिखारी को ज़कात दिया जिनके पास सब कुछ है, तो ज़कात देने के बावजूद भी ऐसे भिखारी को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा, वो लोग जो वाकई फ़कीर है, निसाब भर के मालिक नहीं है, यानी उसके पास ज़मीन जायदाद या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इनके बराबर पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तंदुरुस्त आदमी है, कमाने के लायक है, वो मेहनत मजदूरी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद न वो कमाता हो न वो मेहनत मजदूरी करता हो, सिर्फ फ्री का खाना खाने की आदत बना लिया हो और इसी वजह से वो भीख मांगता फिरता हो। तो देखें, ऐसे लोगों के लिए मसला यह है कि जो तंदुरुस्त है, जो सेहतमंद है, वो कमा कर खा सकता है, लेकिन वो साहिब निसाब नहीं है, तो ऐसे लोगों को सदक़ात और ज़कात का पैसा देना मना है, मगर देने से ज़कात अदा हो जाएगी, जबकि दीन में कोई मना करने वाली बात उसके अंदर नहीं पाई जाती हो। यानी वो फ़कीर तो है, मतलब 7.5 तोला सोना भी नहीं है या 52.5 तोला चांदी भी नहीं है, या इन दोनों में से किसी एक के बराबर उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो तंदुरुस्त है, वो सेहतमंद है, वो मजदूरी करके खा सकता है, वो कुछ करके खुद भी खा सकता है, लेकिन वो फ्री का खाना खाने की उसको आदत हो गई है, इसलिए वो मांगता फिरता है। वो सब कुछ करके खुद से कमा कजाकर वो खा सकता है, लेकिन फ्री का खाने के लिए वो भीख मांगता फिरता है। तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत ये कहती है कि ऐसे लोगों को भी आप सदक़ात और ज़कात ना दें। लेकिन अगर किसी ने दे दिया, क्योंकि वो मालिक निसाब नहीं था, क्योंकि उसके पास 7.5 तोला सोना भी नहीं है, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है, इसके अलावा इन दोनों में से किसी एक के बराबर पैसा भी नहीं है, तो अगर ऐसे लोगों को दे दिया तो ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों को ज़कात देने से मना किया गया है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने ज़कात दे दिया तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरा, वो लोग जो गरीब हैं, ना उनके पास पैसा होता है, ना वो काम करके खा सकते हैं, या इतना भी नहीं कमा पाते हैं जितना उन्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चाहिए, ऐसे लोगों को ज़कात देना बहुत बड़ा सवाब का काम है। और यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के 30वें पारे में इरशाद फरमाया है, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर, यानी ऐसे फ़कीरों को बुरा भला कहना या झिड़कना हराम है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए। इसलिए ज़कात की रकम देने से पहले आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को छानबीन ज़रूर करें कि सही लोगों को हम ज़कात दे रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिन लोगों को ज़कात या सदक़े फ़ित्र दे रहे हैं या ज़कात का पैसा दे रहे हैं तो ज़कात के लायक ही नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा दे रहे हैं जो लायक ही नहीं है तो फिर आपकी ज़कात ही अदा नहीं हो, क्योंकि वो पेशेवर भिखारी हैं। उनके अकाउंट को देखें, उनके बैंक बैलेंस को उनको देखेंगे तो आपको खुद ही मिलेगा कि इन पर खुद ही ज़कात फ़र्ज है। तो ऐसे लोगों को जिनके पास खुद ही पैसा हो, जो खुद ही मालिक के निसाब है, सिर्फ वो नाम पर चल रहे हैं, वो पेशेवर भिखारी हैं और इसी वजह से वो मांगते फिर रहे हैं और आपने फ़कीर समझकर उनको कुछ दे दिया, ज़कात का पैसा दे दिया, सदक़े फ़ित्र दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो याद रखें अगर आपने उसको जांचा नहीं, आपने उसको उसकी छानबीन नहीं की और आपने बगैर छानबीन किए अगर ज़कात दे दिया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए छानबीन ज़रूरी है। दूसरा जो तरीक़ा बताया कि उनके वो तंदुरुस्त रहते हैं, वो सेहत याब है, लेकिन वो मालिक निसाब नहीं है, कुछ भी सोना चांदी या उन दोनों में से किसी एक के बराबर पैसा नहीं है, तो ऐसे
ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو جن کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیں تو پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ وہ لائق ہے یا نہیں، اگر لائق ہے تو دیں، اور اگر لائق نہیں ہے تو بالکل نہ دیں۔ اس کو اگر آپ بالکل تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 468 میں پوری تفصیل کے ساتھ بھکاری کے 3 قسموں کو بیان کیا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ فطر کے پیسے سے یا زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں کو، مسکینوں کو کپڑا یا شادی کی چیزیں خرید کر ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، صدقہ فطر یا زکوٰۃ کے پیسے سے اگر کوئی واقعی غریب یا مسکین ہے، اسے اس چیز کی ضرورت ہے، یعنی اس کے گھر میں کسی کی شادی ہے یا ان کی لڑکی کی شادی ہے یا کسی کی بھی ان کے گھر میں شادی ہے، یا تو پھر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، تو بالکل کپڑا یا ان کی ضرورت کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ جیسا کہ صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا کپڑا پہنا دیا ہو گئی، یعنی زکوٰۃ کی نیت سے کسی فقیر کو کپڑا دیا یا پہنا دیا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی۔ تو دونوں سوالوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو حقیقت میں فقیر ہو، جو بالکل لاچار ہو، مجبور ہو، نہ وہ کمانے کے لائق ہے نہ وہ تندرست ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے وہ اما السائل فلا تنہر، تو ایسے ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں جو آیت کریمہ ایسے لوگوں کا ہی ذکر ہے، اور ایسے لوگوں کو صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ کپڑے کی شکل میں یا پھر ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کی شکل میں آپ زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں کو نہیں دینا ہے، کن کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، کن کو زکوٰۃ دینے سے نہیں ادا ہوگی، اور زکوٰۃ کی شکل میں کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں، ساری چیزیں ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔